दिखावे में आकर छोटे मध्यम वर्गीय परिवार भी इन महंगी शादियों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे हमारे देश में महंगी होती शादियों की। सभी अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं शादी में। हमारे देश में धनाढ्य लोग, बड़े बड़े पूंजीवादी, बिजनेसमैन बहुत महंगी महंगी शादियां करते हैं। सैकड़ों करोड़ों रुपए तक की शादियां होती हैं। उनकी देखा देखी या कहें दिखावे में आकर छोटे मध्यम वर्गीय परिवार भी इन महंगी शादियों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आप किसी भी आदमी से पूछो कि भाई इतनी दौड़ा भाग क्यों कर रहा है, इतनी माथापच्ची क्यों कर रहा है, भ्रष्टाचार क्यों कर रहा है, बेईमानी क्यों कर रहा है, जीवन में इतनी मक्कारियाँ क्यों कर रहा है, चालाकियाँ क्यों कर रहा है, तो उसका एक ही जवाब होता है, और मेरे लिए क्या, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। ये परिवार क्या पैसा खाता है? ये अपने आप को जस्टिफाई करने का तरीका है। आदमी है ही बेईमान, है ही मक्कार। वो किसी ना किसी बहाने से अपने बेईमानी को जस्टिफाई करता है। वो हमेशा बोलता है लड़की की शादी करनी है, लड़की के लिए दहेज इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह में क्या होता है, ऊपर से कमाना पड़ता है। ये महंगी शादियों का असर है। इन्हीं बेईमानी और मक्कारियों के चलते, घोटालों के चलते आदमी जीवन भर डर और भय में जीता है, तनाव में जीता है, घुटन में जीता है, वेदना में जीता है। किस लिए? दिखावे के लिए। जो शादी 5 लाख में हो सकती है उसके लिए 50 लाख खर्च करता है। जो शादी 10 लाख में हो सकती है उसके लिए 1 करोड़ खर्च करता है। अपनी हैसियत से 10 गुना खर्च करता है आदमी, और उसके लिए तमाम तरह की झंझटें पालता है अपने जीवन में। मैं कह रहा हूँ जो शादी कर सकते हैं, जिनके पास पूंजी है, वो करें तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखावे के कारण कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। आज के लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तमाम तरह के सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोगों की शादियां देखते हैं और उनके नकल करने की कोशिश करते हैं, और यही बर्बादी के लक्षण हैं। आज हम ऐसी शादियों की बात करेंगे जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लेकिन बाद में उन शादियों का हर्ष क्या हुआ? वो शादी तलाक में परिवर्तित हो गई। क्यों तलाक में परिवर्तित हो गई? पैसा है, नाम है, शोहरत है, लेकिन जीवन जीने के लिए जो साथी के साथ परस्पर स्नेह होना चाहिए, परस्पर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो नदारद है। रिश्ते ईमानदारी से चलते हैं, सहजता से चलते हैं, रिश्ते सच्चाई के साथ चलते हैं। वो पैसे के साथ नहीं आती है, वो तो अच्छी संगति से आती है, वो अच्छी किताबें पढ़ने से आती है, वो जीवन को समझने से आती है। जिनके आदर्श भद्दे हीरो हीरोइन हो, बेईमान हो, स्मगलर हो। बताइए आज के युवा का कौन आदर्श है? भगत सिंह है? विवेकानंद है? कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद हैं या कबीर हैं? आप खुद ही समझ सकते हैं कि आज के युवाओं का आदर्श कौन है, कौन उनके आदर्श बने हुए हैं। तो ये जो हो रहा है वो तो होगा ही। इस महंगी शादी और शादी के साथ जुड़ी कुरीतियों ने, दहेज जैसी कुरीतियों ने समाज को बर्बाद कर दिया है, लोगों को मानसिक अवसाद की तरफ धकेल दिया है। इसको समझना होगा। आइए हम बात करते हैं ऐसी महंगी शादियों की। स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी वनीशा मित्तल की शादी 514 करोड़ रुपए खर्च करके की थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अमित भाटिया के साथ की थी। वनीशा मित्तल की शादी फ्रांस के महलों में हुई थी। स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल ने
अपनी बेटी की शादी के लिए शाहरुख खान को बुलाया था, रानी मुखर्जी को बुलाया था, फराह खान से कोरियोग्राफी कराई थी, जावेद खान को बुलाया गया था। उन्होंने वनीशा और अमित भाटिया के प्रेम प्रसंगों के लिए एक नाटक तैयार किया था। वनीशा मित्तल और अमित भाटिया की शादी 6 दिनों तक चली थी और कई रंगारंग कार्यक्रम हुए थे। 2004 में शादी संपन्न हुई थी और कहते हैं ये दुनिया की सबसे महंगी शादी थी। और उसके बाद क्या हुआ? 10 साल के बाद वनीशा मित्तल और अमित भाटिया का तलाक हो गया। आइए दूसरी शादी का जिक्र करते हैं। दूसरी शादी थी विक्रम चटवाल की और प्रिया सचदेव की। विक्रम चटवाल और प्रिया सचदेव की शादी में 26 देशों से मेहमान आए थे। सबके लिए चार्टर प्लेन की व्यवस्था की गई थी। करीब शादी में 600 मेहमान थे। इनकी शादी में बिल क्लिंटन जैसी हस्ती भी आई थी। विक्रम चटवाल और प्रिया सचदेव की शादी 2006 में हुई थी और 2011 में ही इनका तलाक हो गया। तलाक की वजह यह बताई गई कि दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग थीं। बाद में प्रिया सचदेव ने करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय से शादी करी थी। तीसरी शादी जो हम यहाँ जिक्र करना चाहते हैं वो है अरुण नायर की, जो कि लंदन में बेस्ड टेक्सटाइल कारोबारी हैं और उनकी शादी एक्ट्रेस और मॉडल लिज हर्ले के साथ हुई थी। ये शादी 2007 में हुई थी और इसमें करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस शादी में हॉलीवुड के कई एक्टर्स शामिल हुए थे। ये शादी शाही तरीके से संपन्न हुई थी। यह शादी 7 दिन तक चली थी लंदन में। उसके बाद दोनों दूल्हा दुल्हन मुंबई आए थे। उम्मेद पैलेस में इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से शादी करी थी। जोधपुर में 60 मेहमान थे। बाद में ये शादी तलाक में परिवर्तित हो गई। लिज हर्ले एक बिंदास अभिनेत्री है। वो कैसे एक आदमी के साथ पूरा जीवन गुजार सकती है, और हुआ वही, दोनों अलग हो गए। चौथी हाई प्रोफाइल शादी की हम बात करना चाहते हैं, वो है इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति की। रोहन मूर्ति की शादी टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु से हुई थी। 2011 में ये शादी संपन्न हुई थी। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी। ये शादी एक भव्य साउथ इंडियन थीम पर थी। बाद में रोहन मूर्ति और लक्ष्मी वेणु का तलाक हो गया। 2011 में दोनों शादी के बंधन में बंधे और 2015 में इनका तलाक हो गया। ये अमीर जो लोग होते हैं, इनके लिए शादी एक गुड्डे गुड़िया का खेल होता है। जब तक इनके स्वार्थों की पूर्ति होती है, जब तक ये साथ में रहते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें पति पत्नी को परस्पर एक दूसरे को आज़ादी देनी होती है, एक दूसरे का ख्याल भी रखना पड़ता है। मेरा तो सोचना यह है कि शादी जैसे आयोजनों में ज़्यादा पैसा खर्च करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। शादी का आयोजन बहुत ही सादे तरीके से होना चाहिए, संयमता के साथ होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लड़का और लड़की सुख से जीवन बिताएं, आनंद से जीवन बिताएं, परस्पर सहयोग से जीवन बिताएं। नमस्कार।